अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं और वो न्यूज़ है लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से, जो उन्होंने पीएमसी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को इशू जो है वो नोटिस इशू किया है। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि 21 सितंबर 2021 को लाहौर हाई कोर्ट ने पीएमसी को नोटिस इशू किया है और वो नोटिस है अगेंस्ट 30 डे एमडीकेट। 30 डेज के अंदर जो एमडीकेट का जो एग्ज़ाम है, जो कि आपको मालूम है 30 अगस्त से 30 सितंबर के दरमियान जो ये टेस्ट कंडक्ट किया गया रहा है, इसके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट ने पीएमसी को नोटिस इशू कर दिया है। अब ये नोटिस में क्या बात है मैं थोड़ा सा आपको बता भी दूँ। लाहौर हाई कोर्ट Justice Muzammil Akhtar Shabbir of the Lahore High Court on Monday issued a notice to the Pakistan Medical Commission and sought a reply on a right petition seeking cancellation of ongoing medical and dental college admission test for not being held on the same day in violation of law। अब जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शब्बीर जो कि लाहौर हाई कोर्ट से के जस्टिस हैं, उन्होंने जो है वो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को जो है वो नोटिस इशू किया है और उनसे रिप्लाई तलब किया है कि ये एमडीकेट का जो एग्ज़ाम है, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का जो एग्ज़ाम है, मेडिकल और डेंटल कॉलेज का जो एग्ज़ाम है उसकी कैंसिलेशन के हवाले से जो पिटीशन दायर की गई है उस हवाले से उनसे रिप्लाई तलब किया है और उसमें यह बताया गया है कि सेम डे एमडीकेट टेस्ट ना कंडक्ट करवा कर लॉ की वायलेशन की गई है। अब आगे हम थोड़ी सी इसकी तफसीर की तरफ आते हैं कि अ सीनियर लॉ आगा इंतज़ार अली इमरान अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ द पटिशनर स्टूडेंट हादिया खालिद। अब एक स्टूडेंट है हादिया खालिद जिन्होंने अदालत में जो है वो पटिशन दायर की है, उनके बिहाफ पर एक सीनियर लॉयर आगा इंतज़ार अली इमरान जो है वो अपीयर हुए एंड कॉन्टेंडेड दैट द पटिशनर अपीयर इन एमडीकेट बट हैड टू फेस सेवरल कॉम्प्लिकेशन hurdles illegalities during the test and could not secure the desired result despite being an exceptional student। अब जो स्टूडेंट है उनकी बिहाफ पर जो लॉयर ने कहा कि भाई ये जो उनकी पटिशनर है वो एमडीकेट के एग्ज़ाम में अपीयर हुई और उनको बहुत से हर्डल्स और बहुत सी कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ा और जो डिज़ायर रिज़ल्ट था वो सिक्योर करने में नाकाम रही वो पटिशनर डिस्पाइट बीइंग एन एक्सेप्शनल स्टूडेंट, क्योंकि वो स्टूडेंट जो है वो हर एग्ज़ाम में एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिया करती थी, लेकिन इस एमडीकेट के एग्ज़ाम में उसे कई कॉम्प्लिकेशन और हर्डल का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से वो जो रिज़ल्ट वो एक्सपेक्ट कर रही थी वो सिक्योर करने में नाकाम रही। He argued that under mandatory provision of Section 18 of the Pakistan Medical Commission Act, MDCAT was to be held on the same day। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सेक्शन 18 के मुताबिक एमडीकेट जो है वो तमाम बच्चों का एक ही दिन होना चाहिए, a single admission test in order to provide equal opportunity to all candidates, ताकि तमाम स्टूडेंट को एक ही अपॉर्चुनिटी मिले। बट पीएमसी इज होल्डिंग द सेम अंडर स्केड्यूल फ्रॉम अगस्त 30 टू सितंबर 30, जबकि पाकिस्तान के इस लॉ की सेक्शन 18 की खिलाफ वर्जी करते हुए पीएमसी जो है वो एमडीकेट का एग्ज़ाम जो है वो अगस्त 30 से सितंबर 30 यानी 30 डेज तक जो है ये टेस्ट कंडक्ट कर रहा है, विच इज़ शेयर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्शन 18(1) ऑफ द पीएमसीए, जो कि आर्टिकल 4 और सेक्शन 18(a) की मुकम्मल तौर पर खिलाफ वर्जी है। फिर आगे उन्होंने कहा टू सब्सटेंशिएट हिज आर्ग्यूमेंट आगा साइटेड अ जजमेंट ऑफ लाहौर हाई कोर्ट in Abwa Knowledge PVT case wherein the court ruled the authority shall conduct annually on a date approved by the council as per standard approved by the board a single admission test which shall be mandatory requirement for all students seeking admission to medical or dental undergraduate program। तो उन्होंने कहा कि सेम डेट पे होना चाहिए। आगे की है इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस करते हैं। He said those students who had been asked to appear in the beginning of September 2020
2021 will be able to find only the span of 1 month for the preparation of the said entry test, whereas those will be lucky to have the chance to appear in the end of September 2021 will enjoy the length of almost 2 months for the preparation, which is discrimination in contravention to Article 25 of the Constitution. उन्होंने कहा कि भाई डेट जो है ज़्यादातर स्टूडेंट ने जो है वो डेट अपनी तौर पर सेलेक्ट नहीं की, उनको ज़बरदस्ती डेट प्रोवाइड की गई। अब इंटर के एग्ज़ाम के बाद बताया गया कि वो स्टूडेंट जिनको सितंबर के स्टार्टिंग में जिनका एग्जाम लिया गया उनको इंटर के बाद मुश्किल से 1 मंथ प्रिपरेशन का मिला है, और वो स्टूडेंट जो सितंबर के बिल्कुल एंड में जो है वो जाकर एग्जाम देंगे उनको इंटरमीडिएट के एग्जाम के बाद पूरे 2 महीने जो है वो प्रिपरेशन के मिले हैं, मतलब ऑलमोस्ट डबल टाइम। देखे ना, यहाँ पे भी तो नाइंसाफी है ना। ये बात नहीं है कि किसका पेपर आसान आया किसका पेपर मुश्किल आया, यहाँ ये भी बात है कि इंटरमीडिएट के एग्जाम के फौरन 1 महीने के बाद जो है वो स्टूडेंट जिनके सितंबर के स्टार्टिंग में पेपर था उनको पूरा 1 महीना प्रिपरेशन को मिला, और जिनके सितंबर के एंड में एग्जाम था उनको पूरा डबल टाइम दिया गया। ये भी आर्टिकल 25 की क्या है, खिलाफ वर्जी है। मोर एवर, और जो इंपॉर्टेंट बात जो इसमें जो पिटीशन में दायर की गई वो क्या है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आर बीइंग कैरीड आउट बाय द पेपर्स। पेपर में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन का भी इशू यहाँ डिस्कस किया गया। इन सम पेपर्स द फ्रैक्शन ऑफ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन इज अप टू 25 to 30 एंड सम पेपर्स कैरी ओनली 5-10 सेगमेंट्स ऑफ द सेम पेपर। यहाँ ये भी बताया गया कि भाई पेपर तो अब हर किसी का एक जैसा नहीं है। एक तो भाई टाइम का मैंने बता दिया कि भाई बाद वालों को डबल टाइम मिला है, तो ये भी एक नाइंसाफी हो गई। और दूसरा जो है कि कुछ के पेपर में 25 से 30 सवाल जो है वो आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं, और जबकि कुछ स्टूडेंट्स के जो पेपर में जो सवालात जो आउट ऑफ सिलेबस है उनकी तादाद सिर्फ 5 to 10 है, यानी उनका पेपर बहुत इजी है। कुछ स्टूडेंट का पेपर जो है वो बहुत ही इजी आ रहा है। देखिए, एक तो आउट ऑफ सिलेबस की बात है, दूसरा जो पीएमसी ने जो दावा किया था कि तमाम पेपर का जो डिफिकल्टी स्टैंडर्ड लेवल होगा वो सेम होगा, इस पे भी वो नाकाम रहे, क्योंकि हमारे स्टूडेंट की तादाद जो थी वो सैकड़ों में हमारे स्टूडेंट हैं, और इसमें कुछ स्टूडेंट जो हैं हमें उनका कैलिबर मालूम होता है। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं पेपर बहुत ही मुश्किल था, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं पेपर बहुत ही आसान था। दो अलग अलग राय आ गई। देखो, या तो ये हो सकता है कि कोई स्टूडेंट कहे सर मुझे पेपर मुश्किल लगा, या कोई स्टूडेंट कहे सर मुझे पेपर ठीक लगा। चलो, ये दो सेम पेपर के बारे में ये कमेंट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कमेंट नहीं हो सकता स्टूडेंट के सर पेपर बहुत ईजी था। यहाँ तक कुछ बच्चों ने कहा कि सर 2019 में जो टेस्ट आया था उससे भी बहुत ज़्यादा पेपर ईजी था, और कुछ स्टूडेंट ने कहा, सेम कैलिबर के स्टूडेंट कहा कि सर पेपर बहुत ही मुश्किल था। कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं सर, हमें बहुत से सवाल में खुद ही नहीं पता चला कि भाई वो क्या पूछना चाह रहे हैं। आउट ऑफ सिलेबस सवालात की तादाद बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पर भी एक नाइंसाफ़ी, ना सिर्फ जो है वो टाइम ड्यूरेशन प्रिपरेशन में नाइंसाफी इस बार हो रही है बच्चों के साथ, जो कि आर्टिकल 25 की खिलाफवर्जी है, और दूसरा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस जो है वो 25 to 30। देखें, 1-2 सवाल अगर आ जाए तो कह सकते हैं ह्यूमन एरर है, जबकि इतने बड़े लेवल पर 1-2 सवाल भी नहीं होने चाहिए। जब आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अरबों रुपए बच्चों से वसूल कर रहे हो तो इतने हाईली प्रोफेशनल लोग होने चाहिए कि 1-2 सवाल भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं होने चाहिए। लेकिन 1-2 आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस को फिर भी ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन 25 से 30 सवाल, मतलब आपने किन लोगों को पेपर बनाने के लिए बिठा दिया है? जिन्होंने कभी टीचिंग की नहीं है, जिन्होंने बच्चों को कभी पढ़ाने की ज़हमत ही नहीं की, उन लोगों को आपने बिठा दिया है। तो इसी तरीके से मैं अगर एक मिसाल दूं कि भाई ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट का जो टॉपिक है वो क्लास 9 का बायोलॉजी का स्टूडेंट भी पढ़ता है। यही ह्यूमन हार्ट जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का बच्चा भी पढ़ता है। यही ह्यूमन हार्ट जो है वो एमबीबीएस का स्टूडेंट भी पढ़ता है, और यही ह्यूमन हार्ट जो है वो कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियक सर्जन और कार्डियक में जो स्पेशलाइजेशन करने वाले जो फील्ड के लोग हैं वो भी पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ह्यूमन हार्ट आपने सिलेबस में दे दिया और अब आप स्पेशलाइजेशन के सवाल जो है वो क्लास 9 के बच्चों से पूछें या इंटरमीडिएट के बच्चों से पूछें। यू शुड नो द लेवल, आपको लेवल मालूम होना चाहिए कि ये ह्यूमन हार्ट का सवाल तो है ही है, क्या ये इन बच्चों के लेवल पे आता है या नहीं है। तो यहाँ ये नाइंसाफ़ी हो रही है। टॉपिक तो उन्होंने वही रखे हैं, लेकिन उस टॉपिक को वहाँ से इंडियन वेबसाइट से और यहाँ से उठाकर उन्होंने सवाल जो एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट किए हैं, जो उनको खुद ही नहीं पता कि यार ये इन बच्चों के लेवल पर है या नहीं है। तो ये इस किस्म की नाइंसाफ़ी हो रही है। He said
Previously, when the MDCAT was conducted across the Punjab on the same day as a single admission test, the question paper was given to all the students. क्वेश्चन पेपर तमाम बच्चों को दिए जाते थे, which eliminate chances of discrimination, जिससे जो है वो डिस्क्रिमिनेशन के चांसेस जो है वो खत्म हो जाते थे. The petitioner requested the court to cancel the MDCAT reschedule and hold it on the same day as required by section 18 of the PMCA 2020. तो यहाँ यही बताया कि उन्होंने कहा कि इस पूरे MDCAT को जो है वो कैंसिल आउट किया जाए और सेम डे पर तमाम बच्चों का जो है वो MDCAT का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाए. तो ये बाकायदा पिटीशन में ये बात डिस्कस हुई है जो कि तमाम स्टूडेंट्स से शेयर करना ज़रूरी था. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.